हमको इस वर्ष ऐसा काम करना है कि प्लास्टिक से मुक्त हमारा प्रदूषण हो। चूँकि पर्यावरण दिवस सभी यहाँ पर कृषक बंधु है जानते हैं कि हमारे जो चारों ओर का आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन पर्यावरण सबसे ज़्यादा प्रदूषित किससे होता है? तो वो होता है प्लास्टिक से। प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है जो प्रकृति में जल्दी अपघटित नहीं होती है, मतलब प्रकृति में जल्दी वो मिटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, और उसके खाने से पशुओं में घातक बीमारियां जन्म लेती है। मानव में भी उन बीमारियों का प्रभाव होता है। तो इसके लिए हमको प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो प्रकृति में जल्दी नष्ट हो जाए, ताकि पर्यावरण हमारा कम से कम प्रदूषित हो। और कम से कम अगर पर्यावरण प्रदूषित हो तो उसको प्रदूषित होने से रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, ये उसमें सार्थक होगा। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करते हैं। शुद्ध वायु तो देते ही, साथ ही साथ अभी आदरणीय जगदीश जी ने बताया कि उससे आर्थिक लाभ भी होता है। घर के आम खा रहे हैं, साथ में उनको 1 लाख रुपए मुनाफा भी हुआ है। तो हमको स्वच्छ वातावरण मिलता है, वहाँ पर शुद्ध वायु मिल रही है, साथ ही आर्थिक रूप से हमको मजबूती भी मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पर्यावरण के लिए अभियान चलाती रहती है। पूर्व में जब हम मिष्टान्न मंडल के अध्यक्ष भाई साहब हुआ करते जगदीश जी, उस दौरान हम लोगों ने वृक्षारोपण अभियान चलाया था। तो उस दौरान में 2 सीताफल के पौधे और एक नींबू का पौधा मिष्टान से लेके आया था, और मैंने अपने घर के पीछे आंगन जो है पीछे की तरफ बना है, वहाँ पर 3 पौधे लगाए। और आज वो 2 पौधों पे सीताफल लगते हैं और नींबू भी लगते हैं, और पूरे गाँव के लोग नींबू लेने आज मेरे घर आते हैं। तो आज नींबू के लिए जैसे हम गर्मी में मार्केट में जाते हैं, वो चीज़ें हमको घर पर मिल जाती है। तो पेड़ हमको वायु भी दे रहे हैं और छाँव भी देते हैं। देखो, छाँव का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ससुराल महू का है। तो हम लोग यहाँ से जब जाते थे, पहले ये जाम गेट वाला रोड नहीं हुआ करता था, छोटा बच्चा हमारा था, तो रास्ते में जब जाए तो बच्चे को अगर भूख लगती थी तो स्तनपान कराने के लिए हमको कहीं छाँव की आवश्यकता होती थी। तो कसरावत से जब आगे बढ़ेंगे निमरानी तक, तो उसके बीच में आपको पेड़ नहीं मिलते हैं। तो मेरा धर्मपत्नी कहती थी कि कहीं छाँव आए तो रोक देना, लेकिन उस छाँव का रास्ता देखते देखते हम 10 किलोमीटर निकल जाते थे, लेकिन सड़क के किनारे पेड़ नहीं मिलते थे। तो ये सबसे बड़ा अच्छा अभियान है। साथ ही कोरोना काल में देखा हमने, ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की जानें गई है। हम ऑक्सीजन के लिए कहाँ कहाँ भटके हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जो लोग पहाड़ों में निवास करते, जो लोग पेड़ पौधों के बीच निवास किए हैं, उन लोगों के लिए कोरोना काल में लड़ना थोड़ा आसान हो गया था। बीमारियों का असर तो रहा, लेकिन पेड़ पौधों की संगत में, हमारे रंगत में भी अंतर आया और हम आज सुरक्षित बच पाए हैं। तो उसका जो योगदान होता है, उसका जो श्रेय जाता है, वो हमारे चारों ओर की जो सुरक्षित व संरक्षित पर्यावरण होता है उसको जाता है। तो हम इस अभियान में सार्थक रूप से भाग ले। और चूंकि इस अभियान को एक पेड़ माँ का नाम इसलिए दिया गया, जैसे भाई साहब ने बताया है कि जिस प्रकार हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, हम अपनी माँ की केयर करते हैं, उसी प्रकार पौधे को जब आज हम यहाँ लगा के जाएं तो हर एक पौधे पर अपना अपना नाम हो कि ये धनवाल साहब ने लगाया है, ये जगदीश जी ने लगाया है, चंपालाल जी ने लगाया है, ताकि हम उस पेड़ को जब यहाँ से जाएं तो हम उस देखें भी वो पेड़ सूखा तो नहीं है, उसको पानी की चिंता करें, उसको खाद लग रहा है उस खाद की भी चिंता करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण में हम अपना अमूल्य योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।